अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस्माइली तारीख़ में खुशामदीद आमान सागर। आज एक नहायत अहम और लतीफ़ मौजू पर बात करनी है। मैंने बाज़ अहादीस में पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को कश्ती नूह से तशबीह दी। क्या ये दुरुस्त है और इसका मतलब क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फातिमा जी बिल्कुल, ये तशबीह निहायत मारूफ और मानी खेज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलु अहली बैती का मसली सफीनती नूहिन मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरिका। यानी मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम की मिसाल कश्ती नूह की सी है। जो उसमें सवार हो गया वो नजात पा गया और जो पीछे रह गया वो गर्क हो गया। ये अल्फाज हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे के दरवाजे से मुखातिब होकर बयान किए। इनकी गवाही से हमें अंदाज़ा होता है कि यह हदीस न सिर्फ कौले रसूल करीम है बल्कि एक अमली वसीयत भी है कि उम्मत को नजात के लिए किस तरफ रुजू करना चाहिए। ये तशबीह तो जाहिर करती है कि अहले बैत फ़कत रिश्तेदार नहीं बल्कि निजात के वसीला भी हैं। क्या कुरान में भी इस तसव्वुर की तायद मिलती है? बहुत उम्दा सवाल है फातिमा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअती, यानी यकीनन वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम या बाज़ तफासीर में मेहदी क़यामत की निशानी है। इसी आयत की तफसीर करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नुजूमु अमानुन ले अहलिस समाई व अहलु बैती अमानुन ले उम्मती। मतलब जैसे सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं, वैसे ही मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। जब वो चले जाएंगे तो उम्मत पर वो कुछ आ जाएगा जिसका वादा किया गया। यहाँ वाज़ेह हो जाता है कि अहले बैत का वजूद महज तारीखी हैसियत नहीं रखता बल्कि वो इलाही निज़ाम में अमन, हिदायत और तवाज़ुन का मरकज़ हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हर ज़माने में कोई इमाम या अहले बैत से हादी मौजूद होता है? बिल्कुल, यही तालीम हमें अहले बैत की रिवायात से मिलती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं, वल्लाही मा तरकल्लाहु अर्दन इल्ला वफ़ीहा इमामुन युहतदा बिही इलल्लाह उसूल काफ़ी। यानी अल्लाह ताला ने कभी ज़मीन को इमाम के बग़ैर नहीं छोड़ा। वो इमाम अल्लाह की तरफ रहनुमाई करता है और बंदों पर अल्लाह की हुज्जत होता है। ये अक़ीदा सिर्फ तशीयों में नहीं बल्कि अहले सुन्नत में भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल से मिलता है, अरक़ुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अहले बैतिह। सही बुखारी 3751। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके अहले बैत में देखो, यानी उनकी रियायत करो, उनके ज़रिए हुजूर की खुशनुदी तलाश करो। क्या इस तशबीह का अमली पैगाम भी है? यानी हम आज के दौर में कैसे कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में सवार हो सकते हैं? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है। कश्ती नूह का मतलब महज शख्सियत की मोहब्बत नहीं बल्कि इनकी तालीमात, इनकी सीरत और इनकी इताअत है। अहले बैत अलैहिस्सलाम इल्म, तकवा, अदल और सब्र का अमली नमूना है। इनसे जुड़े बगैर हम गुमराही के तूफान में डूब सकते हैं। आज भी अगर कोई इमाम वक्त या वारिस अहले बैत अलैहिस्सलाम मौजूद हो तो उससे ताल्लुक जोड़ना दरअसल इसी किश्ती नजात में सवार होने के मुतरादिफ है। जी अमान सागर, अगर आज की डेट में हम देखें तो असल अहले बैत कौन है जिसको इमामत का हक और इख्तियार हासिल है? क्या वाकई आज की दुनिया में किसी ने ये साबित कर दिया हो मैं असल अहले बैत हूँ, मैं नवासे रसूल हूँ, मैं औलाद अली हूँ? क्या ऐसा भी कोई है? वाह फातिमा, ये सवाल तो तमाम मुसलमानों को पूछना चाहिए। हमें अहले बैत की पैरवी करनी चाहिए ताकि हम निजात पा सकें। इसमें सिर्फ एक ही खानदान अहले बैत है जिसका सिलसिला बराह रास्त रसूल पाक से मिलता है और वो दुनिया में ऐलान भी करते हैं हम अहले बैत हैं। बदकिस्मती से मुसलमानों को शऊर और इल्म नहीं है। अगर मुसलमान आज ही इनकी पैरवी शुरू करें तो दुनिया में मुसलमान एक ही निज़ाम इमामत से जोड़ सकते हैं। यही वो रास्ता है जो नबी पाक छोड़कर गए थे, जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं। अहले बैत और कुरान का रास्ता, कुरान का तर्जुमा सिर्फ अहले बैत ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने तर्जुमा करने की कोशिश भी की वहाँ एक नया फ़िरका वजूद में आता है। तर्जुमे और तफसीर का हक सिर्फ अहले बैत आले रसूल को है। अमान सागर, क्या वाकई अहले बैत हर वक्त दुनिया में मौजूद होते हैं? अहल का मतलब रसूल पाक की औलाद। अमान सागर क्या रहनुमाई करेंगे? जी फातिमा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हमें अहले बैत का पता ना हो। अहले बैत इसी दुनिया में ऐलान करके दुनिया के ऐवानों में रह रहे हैं। असल अहले बैत हम हैं। ये वो ख़ानदान जो असल अहले बैत हैं
میں شجرہ نسب آپ کو بتا دیتا ہوں جو مختلف ذرائع سے لی گئی ہے۔ اہل بیت آل محمد ائمہ علیہ السلام جو مختلف ادوار میں گزرے اور مدت امامت مکمل کی۔ مولانا علی 632 سے 661 تک، مدت امامت 29 سال۔ مولانا حسین 661 سے 680 تک، مدت امامت 19 سال۔ مولانا زین العابدین 680 سے 714 تک، مدت امامت 34 سال۔ مولانا محمد باقر 714 سے 732 تک، مدت امامت 18 سال۔ مولانا جعفر صادق 732 سے 765 تک، مدت امامت 33 سال۔ مولانا اسماعیل 765 سے 775 تک، مدت امامت 10 سال۔ مولانا محمد بن اسماعیل 775 سے 813 تک، مدت امامت 28 سال۔ مولانا وفی احمد 813 سے 828 تک، مدت امامت 15 سال۔ مولانا تقی محمد 828 سے 840 تک، مدت امامت 12 سال۔ مولانا رضی الدین عبداللہ 840 سے 882 تک، مدت امامت 42 سال۔ مولانا محمد المہدی 882 سے 934 تک، مدت امامت 52 سال۔ مولانا قائم 934 سے 942 تک، مدت امامت 8 سال۔ مولانا منصور 942 سے 953 تک، مدت امامت 11 سال۔ مولانا معز 953 سے 975 تک، مدت امامت 22 سال۔ مولانا عزیز 975 سے 995 تک، مدت امامت 20 سال۔ مولانا حاکم بامر اللہ 995 سے 1021 تک، مدت امامت 25 سال۔ مولانا ظاہر 1021 سے 1036 تک، مدت امامت 15 سال۔ مولانا منتصر باللہ 1036 سے 1094 تک، مدت امامت 58 سال۔ مولانا نزار 1094 سے 1095 تک، مدت امامت 1 سال۔ مولانا ہادی 1095 سے 1136 تک، مدت امامت 41 سال۔ مولانا محتدی 1136 سے 1157 تک، مدت امامت 21 سال۔ مولانا قاہر 1157 سے 1162 تک، مدت امامت 5 سال۔ مولانا علی ذکر الاسلام 1162 سے 1166 تک، مدت امامت 4 سال۔ مولانا اعلیٰ محمد 1166 سے 1210 تک، مدت امامت 44 سال۔ مولانا جلال الدین حسن 1210 سے 1221 تک، مدت امامت 11 سال۔ مولانا علاء الدین محمد 1222 سے 1255 تک، مدت امامت 34 سال۔ مولانا رکن الدین خیر شاہ 1255 سے 1257 تک، مدت امامت 2 سال۔ مولانا شمس الدین محمد 1257 سے 1310 تک، مدت امامت 53 سال۔ مولانا قاسم شاہ 1310 سے 1370 تک، مدت امامت 60 سال۔ مولانا اسلام شاہ 1370 سے 1423 تک، مدت امامت 52 سال۔ مولانا محمد بن اسلام شاہ 1423 سے 1463 تک، مدت امامت 40 سال۔ مولانا مستنصر باللہ 1463 سے 1480 تک، مدت امامت 17 سال۔ مولانا عبدالسلام 1480 سے 1493 تک، مدت امامت 13 سال۔ مولانا غریب مرزا 1493 سے 1498 تک، مدت امامت 5 سال۔ مولانا ابی الزر علی 1498 سے 1509 تک، مدت امامت 11 سال۔ مولانا مراد مرزا 1509 سے 1514 تک، مدت امامت 5 سال۔ مولانا ذوالفقار علی 1514 سے 1516 تک، مدت امامت 2 سال۔ مولانا نور الدین علی 1516 سے 1550 تک، مدت امامت 34 سال۔ مولانا خلیل اللہ علی 1550 سے 1575 تک، مدت امامت 25 سال۔ مولانا نزار 1575 سے 1628 تک، مدت امامت 53 سال۔ مولانا سید علی 1628 سے 1660 تک، مدت امامت 32 سال۔ مولانا حسن علی 1660 سے 1694 تک، مدت امامت 34 سال۔ مولانا قاسم علی 1694 سے 1730 تک، مدت امامت 36 سال۔ مولانا ابو الحسن علی 1730 سے
1792 तक मुद्दत इमामत 62 साल। मौलाना खलीलुल्लाह अली 1792 से 1817 तक मुद्दत इमामत 25 साल। मौलाना शाह हसन अली आगा खान अव्वल 1817 से 1881 तक मुद्दत इमामत 62 साल। मौलाना शाह अली शाह आगा खान दोम 1881 से 1885 तक मुद्दत इमामत 4 साल। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम 1885 से 1957 तक मुद्दत इमामत 72 साल। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी आगा खान चारुम 1957 से 2025 तक मुद्दत इमामत 68 साल। नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी आगा खान पंजुम हाजिर इमाम 2025 से जारी है और इमामत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद तक इंसानों के लिए हिदायत के मस्कन हैं। वाह अमान सागर, आपके इल्म और आपकी जहनियत को दाद देनी पड़ेगी। माशाअल्लाह, आपने जिस हिकमत और वजाहत से बयान किया वो दिल को बहुत गहराई से छू गया। आखिरी सवाल, अगर अहले बैत अमान है तो क्या उनकी गैर मौजूदगी क़यामत की निशानियों में से है? जी बिल्कुल, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इदा ज़हबा अहलु बैती अताहुम मा युआदूना, यानी जब मेरे अहले बैत यानी इमाम वक्त का वजूद दुनिया से चला जाएगा तो उम्मत पर वो कुछ आएगा जिसका वादा किया गया है। ये वाज़ेह इशारा है कि इमाम वक्त का ज़ुहूर या गैबत दोनों दीनी अलामात हैं जिन्हें मारिफत, यकीन और तलब हिदायत से ही पहचाना जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अमान सागर, आज के मुकालमे से हमें मालूम हुआ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम सिर्फ क़राबतदार नहीं बल्कि उम्मत की किश्ती नजात हैं, अल्लाह की ज़मीन पर हुज्जत और क़यामत की निशानी भी। आप सुन रहे थे अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान पहचान। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए पॉडकास्ट की वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो। तब तक के लिए फातिमा और अमान सागर को दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।